जी सलामकुम पाकिस्तान और खैर शहरी सिंध की आवाम। आज हमारे साथ डॉक्टर नदीम रिजवी मौजूद हैं और हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस केस डिस्कस करना चाह रहे हैं। और कल रात से और मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जितनी भी मईशत पढ़ी है अपनी लाइफ में आज तक, वो सारे जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, वो मफरूज़े। तो नदीम भाई, हाँ। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पे कोई सवाल तो नहीं है आपका? मैं एक सवाल है, अभी हमारी तुम्हारी हाँ बात हो रही थी कि हाँ हाँ। वो मैकेनिज्म बताया जाए कि हम्म, जब एक सड़क पे बैठा हुआ भिखारी वो अपने गंदे गलीज कपड़े झाड़कर हाँ, कशकोल को जो है छुपा कर ये कहे कि मैं वो जो रईस आदमी जा रहा है ना सड़क पे, मैंने उसको खैरात दी है, वो गाड़ी में जा रहा है, वो मेरी खैरात की गाड़ी पे जा रहा है। ये जरा समझाओ नहीं, मुझे कि कौन सी मेरी इकोनॉमिक्स है। खराब से वो रोड बनी हुई है। मेरी खराब से वो रोड बनी हुई है, उस पर वो जा रहा है। ये अच्छा, कहानी समझ में नहीं आ रही कि नदीम भाई आज हुआ क्या? भिखारी। हाँ, आज बड़े मजे की बात हुई। मेरा एक हाँ, दोस्त है, बैंकर थे दो चार। हाँ, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा यार वो है ना, कुछ लोग होते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह की हाँ, जगहों पे नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, यार एक बात बताओ, हमने सुना है कि हाँ, कराची में खैरात बटी है। हमने कहा है, ये क्या सुना है आपने? उन्होंने कहा भाई हमने सुना है कि जिनकी जिनकी चड्डियां उतर गई हुई हैं वो खैरात बांट रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने समझा नहीं तुमने। उन्होंने कहा यार ये मॉडल समझाओ हमें, कि हमने सुना ये है कि उन्होंने खैरात बांटी है और अगले साल वो 5 साल खैरात पे पलेंगे। यार इससे अच्छा तो बिजनेस मॉडल ही कोई दुनिया के अंदर नहीं है कि आप खैरात में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि रिटर्न 5 टाइम आ जाए। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? मैं कहा यार मजाक कर रहे हैं आप, क्या मेरा सुबह सुबह दिमाग खा रहे हैं? मैं वैसी हटी हुई है, इलेक्शन जो हुए हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्ट होके आ गई है। कहते हैं हम उसी की तो बात कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं हमने सुना है कि एक पार्टी जिसकी अपनी चड्डी उतरी हुई है, सांस ही ली जा रही, फटी पड़ी हुई है, वो कह रहे हैं हमने खैरात दे दी तुमको। और भाई खैरात दे दी इसलिए कि अगले 5 साल हम खैरात लेंगे। नदीम में ये क्या है भाई? ये कौन सी इकोनॉमी है ये? आई थिंक इस पे किताब लिखनी चाहिए, बिजनेस केस होना चाहिए इस पे। पता नहीं। और मैं ये इसका तुम्हारा जो इसको लाइव प्रोग्राम तो मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ अच्छे जी खासे जी दोस्त आ गए हैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये बंगाली में लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या कहानी है? ये तुम्हारा नदीम जो भाई, है वो मसला ये है कि असल में कराची में हरकतें भी तो भूखी बंगाली वाली हुई है ना, तो ओ भाई, बंगाली भूखे नहीं है। अच्छा, ये एक चीज और बताओ, अभी खैरात पे बात करेंगे। मैंने कल हाँ अपने ब्लॉग में ये बात की थी, ये हाँ खालिद मकबूल और एमकेएम के सारे मैं उनको जहनी मरीज ही कहूंगा, ये बड़े फख्र से कहते हैं, इससे महाजिर मुंह निकल, मतलब महाजिर लफ्ज इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता। ये वो कहते हैं मिडिल क्लास। नहीं, मुझे ये बताओ, महाजिर आज मिडिल क्लास रह गया है? मैं तो जो तस्वीरें देखता हूँ, बेचारे जो जश्न मना रहे हैं, ऐसा लगता है कोई वो जो कैंपों के लोग नहीं होते, जो हाँ बेचारे नकल मकानी करके इधर से उधर जाते हैं, जो रोहिंग्या है। मैं तो वो तस्वीरें देख रहा हूँ, जो लोग जश्न मना रहे हैं लांडी कुरंगी में, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उनके कपड़े देखकर, उनकी हालत देखकर। वो तो भाई मुझे भूखे बंगाली लग रहे हैं। भाई, मतलब मसला नदीम भाई प्रॉब्लम ये है ना कि बात सुने ना, अब वो मिडिल क्लास का वर्ड इनको सुबह अल्ताफ हुसैन ने सिखा दिया था हाँ, 1990 के अंदर, ठीक है। हाँ, उसके बाद जहनी जो उनकी डेवलपमेंट है वो तो रुक हाँ। गई है, तो बाकी सब वो भूल गए, वो मिडिल क्लास का वर्ड रह गया जहन में उनके। समझा तो मेरी बात? मतलब कोई भाई इनको पैगाम भेजे। मैं असल में शेयर भी कर रहा हूँ, तुम्हारा लिंक जो है ना हर जगह, थोड़ी थोड़ी बात अगर हुई लंबी हुई तो लंबी कर लेंगे। जी जी दोस्त यकीनन समझना चाह रहे होंगे, सब आदमी। मेरी समझ नहीं आ रहा कि भाई पहले तो ये बताओ कि एक भिखारी जो हम्म। हर हुकूमत में भीख मांगता है, ठीक है, वो खैरात कैसे बांटेगा? मतलब ये कौन नदीम सा भाई, फलसफा है आप भाई? आपकी बात पे एक शेर याद आया है, बड़ा जबरदस्त शेर है। हाँ। और अपने तमाम सुनने वाले भाइयों को मैं दान करूंगा, डैश लगी फटने, खैरात लगी बढ़ने। डैश लगी पटने, खैरात लगी बढ़ने। यार ये तो वही मिसाल है कि कि मेरी फटी हुई है मतलब खैरात मेरी, मतलब हमारी खैरात पर, हमारे सदके पर हुकूमत चलेगी और अगले 5 साल तक हम उसी हुकूमत से सदका भी मांगेंगे, अच्छा, खैरात भी मांगेंगे। एक चीज और समझ में नहीं आ रही
एक चीज, वो और क्या? तुम जवाब ना देना चाहो तो ना दो, मुझे पता तुम्हारा हाँ। एहतराम का रिश्ता है। मैं अभी जी जी असल में बिल्कुल। जो ट्विटर पे देख रहा था क्या? किसी क्लिप में कि उसने वो नहीं है आसमा शिराजी, उसने हाँ मुस्तफा हाँ कमाल साहब से सवाल किया कि भाई एमक्यूएम जो है वो 9 महीने से ज्यादा हो गया हुकूमत में, हाँ, और तो मुस्तफा कमाल साहब ने डिफेंड किया है कि जी वो क्या? बिलावल से जो दस्तखत मेमोरेंडम साइन हुए उसमें हाँ, डिलिमिटेशन का तस्करा है। अच्छा, फिर अच्छा। उन्होंने ये भी बात की कि जनाब ये जो मसला है ये क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन का नहीं है, अदलिया का नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का मसला है। ओए, अच्छा, वो कोई 10A का जिक्र कर रहे हैं, कोई 10A की शक जो है वो बदलनी है, तो भाई मेरी समझ मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है। वफाक में हुकूमत में कौन है? नवाज लीग, एमकेएम। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, भाई पीडीएम है ना, सारे मिले हुए। ये भानुमति हाँ, का कुंभा एक साथ है। तो मुझे ये बताओ कि जब ये पीटीआई में साथ थे तो ये कहते थे कि सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, तो चलो हमने तब तक तो माना हुआ था कि भाई चलो ठीक सही है, बात है। 18वीं तरमी और इनकी खेत से दिक्कत है, ये 18वीं तरमी में ये हुआ। मुझे अभी कोई ये समझाए कि भाई वफाक में तो पीपल्स पार्टी भी है, बिलावल जो है वो वजीर खारजा है, तो ये एमक्यूएम मेरी समझ में नहीं आ रही कहानी। मुस्तफा कमाल जो अभी जुम्मा 8 दिन हुए ना, अभी तो वाकई 8 ही दिन हुए, ज्यादा नहीं हुए, मजबूरी है ना अब नदीम भाई, एमक्यूएम का दिफा कर रहे हैं। मुझे ये समझाओ। मजबूरी है। आपको पता नहीं है असल में। देखिए नदीम भाई, आप जो ना, हम लोग जो ना, हम हैं बिल्कुल ही बेवकूफ। हमें हाँ। मईशत का तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, आपको पता है हम जीरो है ना। आप देखें ना, आप बैठे हुए अमेरिका में टाइम जाया करते हैं, मैं बैठा हूँ दुबई में टाइम जाया करता हूँ। असल में आईएमएफ भी जो ना, वो अभी टीम भेजने वाली है हाँ, खालिद मकबूल के पास कि भाई हमारे जो बड़े बड़े मईशत के जो हमारे साइंसदान हैं उनको भी ट्रेन करें। आप सोचें, अगर एमक्यूएम हुकूमत छोड़ देती तो पता तो क्या होता था पाकिस्तान में? क्या होना था आपको पता है? पता नहीं। डॉलर चढ़ जाना था आपके मुल्क के अंदर। पता है आपको ये बात? वाह, तो डॉलर जो है एमक्यूएम के हुकूमत छोड़ने से डॉलर बढ़ जाना था। आपको पता है अगर डॉलर बढ़ गया, अगर डॉलर बढ़ गया तो आपको पता है ना कितना नुकसान होगा? आपको अंदाजा है? आपको पता नहीं है इतना बड़ा इन्होंने काम किया है, डॉलर बढ़ाने से बचा लिया पाकिस्तान को। सही है। आप कह रहे, आप अपने ये भूल गए कि इतने साल हुकूमत में बैठे हुए थे, तो जब इन्होंने अप्रैल में हुकूमत की माँ करी थी उस वक्त डॉलर गिर गया। उस डॉलर के गिरने की फिक्र नहीं है उनको कि डॉलर जो है वो 150 से 250 में पहुंच गया। इनको ये $5 की बड़ी फिक्र है यार। नदीम भाई, नहीं, आप और मैं करते क्या है भाई? मईशत देखिए, आपको मुझे सियासत नहीं आती, हाँ, हमें क्या पता कानून क्या होता है, हमें क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और अब तो छोड़े, हमें ये भी नहीं पता मईशत क्या होती है। नदीम भाई कैसी बातें कर रहे हैं? आई थिंक आपने टाइम जाया कर दिया है नदीम भाई। नहीं, हमें सच बात है यूनिवर्सिटी ऑफ एल और यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहिए था। हम बिना वजह झक मार रहे हैं अपनी यार। मेरे ख्याल में ये मतलब डॉलर जो है, ये मुझे नहीं पता था, डॉलर जो है वो एमक्यूएम के इलेक्शन बाइकाट करने से रुक गया है, ये कह रहे हो? अरे अब भाई आईएमएफ के डायरेक्टर का फोन आया कि भाई क्या कर रहे हो, एमक्यूएम गवर्नमेंट छोड़ेगी, हम डॉलर गिरा देंगे बाद में। ये हुआ है, आपको नहीं पता। मतलब वर्ल्ड बैंक का फोन आया, आईएमएफ का फोन आया, यूएन का फोन आया, यार सब कुछ। देखिए आपको नहीं पता, देखिए खालिद भाई ने आपको उन फोनों के बारे में तो बताया है जो पब्लिक की है उन्होंने, कि भाई मुझे शहबाज शरीफ का फोन आया, मुझे फजल रहमान का फोन आया, मुझे जरदारी का फोन आया। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको यूएन के डायरेक्टर जनरल का भी फोन आया था, आईएमएफ के चीफ का भी फोन आया था, उनके पास जो है भाई वर्ल्ड बैंक से फोन आया था कि भाई खुदा के वास्ते भाई ये नहीं करना, खुदा के वास्ते नहीं करना, हमारे पैसे डूब जाएंगे, डॉलर आसमान की तरफ चला जाएगा अगर आपने गवर्नमेंट छोड़ी तो। आप ये नहीं पता कितना बड़ा खालिद भाई ने बलिदान दिया है। अच्छा, वो डॉलर भी तो जमा कर रहे हैं ना, आपको पता है कि इस वक्त मैंने कोई बयान दिया, अभी वो डॉलर जमा कर लेंगे फिर बड़ी डॉलर गिर जाए। बाहर भी तो जा रहे हैं ना घूमने उनको अमेरिका, आपको पता है? आपको पता ही नहीं पता उनका जो वीजा पे बैन लगा हुआ तो खत्म हो गया, पता ही नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे यार इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं पता आपको? आपके ख्याल में वो बैन हटवाया किसने? आपको पता किसने हटवाया? पता है आपको? अरे सर कंडीशन है, पीडीएम में आने की कंडीशन है कि भाई मेरे पर बैन हटाओ। अब खालिद भाई के पास इतने दिनों के बाद बैन हटाए हैं, फैसल सदवारी को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान से पैसा लेके जाना है, अगर डॉलर 400 पे चला गया तो महंगा पड़ जाएगा ना सौदा उनको, ठीक है? तो आप यार आप कह रहे हैं, आप अजीब बातें कर रहे हैं।
डॉलर ये भाई, डॉलर बचाया है एमक्यूएम ने, ये तो बताओ बचाया था, एमक्यूएम ने डॉलर भी बचाया है। आप यकीन करें आप। ये बताओ कि ये तो खैर पता चल गया है कि मुस्तफा कमाल साहब ने ज्वाइन किया इसको एमकेएम को, जो रॉ के एजेंट है खालिद मकबूल, तो अब इसलिए शायद इसलिए किया कि वो अब रॉ के एजेंट नहीं है उनका जो है। नहीं, वो तो कह रहे हैं, अरे मुस्तफा ने अपने इंटरव्यू में बोला है परसों शहजाद इकबाल के, मैं अपनी हर बात पे कायम हूँ, हर बात पे कायम हूँ। अच्छा, मगर तो साथ में उन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने देखिए बात सुने नदीम भाई, बात सुने, खालिद मकबूल को उन्होंने बोला रॉ के एजेंट, वो कहते हैं मैं अपनी बात पे कायम हूँ। फर्क क्या पड़ता है? बिलावल तो सिंधु देश बनाने जा रहा है ना, एस्टैब्लिशमेंट को बिलावल से कोई प्रॉब्लम है। जब एस्टैब्लिशमेंट को बिलावल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खालिद मकबूल से क्यों होगी? वो तो छोटा पार्टा हुआ ना, जब बड़े पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, ये सीरियस तौर पे बात कर रहा हूँ, तो मुस्तफा कमाल साहब को अल्ताफ से क्या परेशानी है? भाई ये तो मुस्तफा कमाल ही बनाएंगे। मतलब मैं मुझे सोच रहा हूँ, मुझे पता है। ये सवाल आप मुस्तफा कमाल भाई से पूछे, मैं उनकी आज भी बड़ी इज्जत करता हूँ। सही है। मैं तो ये समझता हूँ कि बाइकाट जो है, बाइकाट का मैं तो बार बार कहूँ, असल सेहरा जो है वो तो अल्ताफ हुसैन के सर सजेगा, वो पहले से कह रहा था, ठीक है। हाँ। ये तो अगर ये एक जुमला जहन में आ गया अभी, अगर ये कहा जाए कि बाइकाट की खैरात अल्ताफ हुसैन ने बांटी है और इन्होंने अपने कटोरे भर भर के जो है ना वो अल्ताफ से खैरात ले लिए बाइकाट की, तो अबे जब बाइकाट में अल्ताफ के साथ ही बैठना है, रॉ के एजेंट खालिद मकबूल के साथ ही बैठना है, तो भाई डायरेक्ट अल्ताफ के साथ बैठ जाओ ना, क्या? अरे भाई, अरे नदीम भाई आप बड़े मासूम हैं, आप बड़े मासूम हैं भाई। एमकेएम ने चाहे पाकिस्तान हो लंदन हो, बहुत दिनों के बाद एक पॉलिसी दी है, दोनों ने बैकआउट की है। पहली दफा 2016 के बाद दोनों एक मफरूजे पे एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, एक पेज पर एक पेज पे नजर आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जो आने वाले वो कहते हैं ना नवीद की सहर हो, ये सहर। तो बात ये है, देखिए बात समझे आप, देखिए एक किताब लिखेंगे इसपे, एक वो होता है ना इकोनॉमिक हिटमैन, सही है, तो एक किताब लिखी जाएगी कराची के पास, मेरा टाइटल देख आ रहा है इकोनॉमिक शिटमैन। मतलब आप देखें इतना बड़ा आपको नहीं पता बलिदान दिया है यार, आप लोग मजाक लेते हैं यार, खालिद भाई को मजाक लेते हैं आप लोग। ये थोड़ा समझाओ तुम, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कल रात को जब मेरे भी नहीं आ रहा, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा पाँच दिन से। कराची का किसी बंदे का दिमाग नहीं काम कर रहा। इवन जरदारी का फोन आया, इवन जरदारी ने इसका फोन किया, ये मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, ये चूतियों ने करा क्या? मुझे ये बताने नहीं, बात सीरियसली पूछ रहा हूँ, ये बता। नहीं सीरियसली बात कर रहा हूँ। सुनो क्या कहते हैं, 2-3 बातें करूंगा, इम्पोर्टेंट है तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं आप करें। बात ये है कि ये जो कल रात में जब सोने गया तो जमात इस्लामी जीत रही थी, नईमुर रहमान साहब ने बड़े बड़े नारे लगा दिए, ठीक है। अभी सुबह उठा तो पता चला पीपल्स पार्टी जीत रही है। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रही, ये क्या कहानी, ये समझाओ भाई, ये क्या कहानी? देखिए नहीं भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है नहीं भाई ने अभी तक सर्फ नहीं खाया होगा, ठीक है ना, सही है। तो नहीं भाई आप फिक्र ना करें, मंसूरा से एक फोन जाएगा बिलावल हाउस, मौलाना सिराज की बहुत अच्छी दोस्ती है जरदारी साहब के साथ, आपको मेयर नहीं तो डिप्टी मेयर मिल जाएगा, सही है। अच्छा। मगर मुझे एक बात समझ में आ रही नदीम भाई, नहीं भाई ने कहा हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी इलेक्शन की, बहुत जबरदस्त तैयारी थी उनकी, मतलब बेहतरीन, वो लगे हुए थे बेचारे, करोड़ों रुपए के बैनर, अरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, पॉडकास्ट में भी आ रहे थे, जोक कास्ट में भी आ रहे थे, कोई मौका नहीं छोड़ा उन्होंने ना, उनके सिर्फ मीरा के अलावा हर किसी के साथ आए वो। उसके बाद वोट कितने मुझे कोई ये बताए जमात इस्लामी को इतनी मेहनत करने के बाद मतलब कोई 50,000 वोट पड़ गए? नहीं भाई, नईमुर रहमान को मैंने जो पढ़ा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि 270 कुछ वोट मिले यार, 270 तो। अरे मुझे आईबीए के इलेक्शन में 500 वोट पड़ गए यार नदीम भाई, ये 270 पड़े इसको। 270 वोट से ये नहीं करेगा,
मतलब मेरी तो यार, मैं तो हैरान हूँ। नहीं तो जो इतने करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किया, अरबों रुपए खर्च किए, चले एमक्यूएम का वोटर तो नहीं निकला, चले उसने बाइकआउट कर दिया था, या बाइकआउट किया था या बाइकआउट किया था, जो भी किया था सही है, या कराची का वोटर, इनके लिए भी कोई वोट डालने नहीं निकला। ये क्या है यार नदीम भाई, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, इतने पैसे जाया करते हैं, इससे बेहतर है कोई अच्छा और काम ही कर ले यार। अच्छा, मजे की बात ये है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कल अपने जो रात को व्लॉग बनाया चंद ओवर, मैंने इन्होंने बड़ी लंबी लंबी छोड़ी कि जी हमने लिसानियत का खत्म कर दिया, हमने लिसानियत को ही कर दिया। औका, अबे भाई, औका। अबे इनसे ये पूछो, मुझे बताओ, ये मैंने कल बताया है कि लाड़काना में एक जमाने में 70 की दिहाई में जमात इस्लामी का मेयर था लाड़काना के अंदर, ठीक है। 22 शहर मतरूका सिंध का हिस्सा है, ठीक है। ये इनसे कोई पूछे कि तुमने बदीन में, लाड़काना में, सुजावल में, जैकबाद में, कहीं पर, अबे तुमने ठेका लिसानियत का महाजरों पे ले रखा है? अबे कभी पीपल्स पार्टी की लिसानियत भी तो खत्म करो। वो नहीं कर सकते ना नदीम भाई। जमात इस्लामी का दावा समझ में नहीं आता फिर। नदीम भाई मसला ये है ना कि देखें, जमात इस्लामी का प्रॉब्लम है ना, जमात इस्लामी कराची के अंदर एक डिफरेंट पॉलिसी लेके चलती है और पंजाब में दूसरे इलाकों में डिफरेंट पॉलिसी लेके चलती है। जब भी ऐसे नहीं, इसको जमाते मुनाफिकीन नहीं कहते, समझ रहे हैं मेरी बात को, वजह है। अच्छा ये सब छोड़ें, आपको एक बात पता है, सबसे मजेदार खबर बताओ आपको मैं, सबसे मजेदार खबर, हाँ, सबसे ज्यादा मजेदार खबर ये है, एमक्यूएम ने भी बैकआउट कर दिया सारी, पीएसपी ने भी बैकआउट कर दिया टेक्निकली एमक्यूएम के साथ मिलकर। हाँ, लाडी में फिर भी मुहाजिर कौमी मूवमेंट को एक सीट मिली है। अच्छा, जीत गई मुहाजिर कौमी मूवमेंट? एक सीट मिली है, छोटी सी यूसी। वो मिसाल है ना कि पूरा पिंड भी मर जाए तो तुसी चौधरी नहीं बन ले। अजीब गायक को एक पूरी पार्टियों ने बैकआउट कर दिया जो मुहाजिर की बात करती है। एक पार्टी रह गई थी, महाजरों को चाहिए थे, महाजर चाहते तो उसको निकल के वोट डालते। आफाक अहमद साहब कहते हैं कि महाजिर कल्चर डे पर कि जी हम तो हर साल महाजिर कल्चर डे मनाते हैं। अच्छा, मनाते कैसे? सलवार पहनकर महाजिर कल्चर वो अभी आज भी नदीम भाई, वो अभी भी महाजिर कल्चर डे ही मना रहे होंगे सब में। हाँ, वो महाजिर कल्चर डे मनाते हैं सलवार पहनकर। अच्छा भाई, मेरी तरफ से माजरत की, मैंने शेयर तो किया था अपने पेज पर, मेरा लिखा हुआ आ रहा है कि आप पे पाबंदी लगी हुई है तो आप शेयर नहीं कर सकते, तो मेरी वॉल पे नहीं जाएगा ये लाइव कोई चीज। कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप चाहिएगा तो अपने YouTube पेज पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको टैग भी कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। मगर देखिए, मैं आप अमेरिका में बैठे हुए, एक काम कर लें आप। अभी कितना टाइम हो रहा है अमेरिका में, ये बताएं आप। अभी बेखैर में कोई 9 या 10 बजने वाले हैं। आप अभी के अभी फोन करें, आप अभी के अभी फोन करें या वर्ल्ड बैंक, ठीक है, अच्छा, और IMF को। देखिए आप सीरियस सुने बात, मेरी बात सुने, उनको बोले कि भाई हमारे पास गुर्बत मिटाने का फॉर्मूला आ गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल, नहीं मैं आ रहा हूँ, अरे उनको बोले हमारा गुर्बत मिटाने का फॉर्मूला आ गया है, अफ्रीका की गुर्बत खत्म हो जाएगी। अफ्रीका को बोले सारी दुनिया को खैरात दे दे और 5 साल बाद वो खैरात ट्रिपल हो गई। फाइनली आपके पास नोबेल पीस प्राइज मिलेगा खालिद भाई को। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल को जो है ना, मदाम तुसाव की जो म्यूजियम है ना, उसमें रखना चाहिए कि ये वो भिखारी है दुनिया के जो खैरात बांटते, मतलब जैसे इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पूरी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी की जो ना वहाँ पे जो खड़े हुए थे ना, वो कौन से जो उछल के माइक लेता है, वो क्या नाम है उसका यार, सब्जी वाला जो है, सब्जी वाला। अरे इतना बड़ा यार, वो आपको नहीं पता, इससे बड़ा कोई मिक्रोफोन सुनने में नहीं पैदा हुआ। सीरियस नोट पे ये बताओ, ये मुहाजिर कौम, मैं तो कौम ही कहता हूँ, अब पता नहीं वो मिडिल क्लास है, उर्दू बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले, या उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, वतनी सिंधी हैं, मक्कड़ हैं, तिलियर हैं, अब तो मकामी भी हो गए। मजे की बात, एक नई टर्म आ गई है, ये मैं पूछना चाहता हूँ, अभी ये दुनिया के लोगों ने, देखो ना, नवाज शरीफ को पंजाबियों ने
जूते मारे बेसिकली। जलील क्या, वो घर से निकल नहीं सकता लंदन में या ह्यूस्टन में। ये बाबर गौरी साला बेगैरत लीडर बना हुआ है, लीडर। इतनी अजीब कौम है ये। अच्छा, कराची के अंदर 18वीं तरमीम के मुजरिम आजाद घूमते, ये लोग सब्जी वाला जो है ये सेनेटर बन गया, पीपल्स पार्टी का ये दलाल है। यार ये कौम कुछ अपने लीडरों के गिरबान नहीं पकड़ सकती? बायकाट करके पूरी खाती है, बेगैरत है ना, सुने नाश्ते कर रही है। मतलब इनमें सियासी शऊर है या नहीं है? देखिए, जब खालिद मकबूल कामरान टिसोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे न्यूयॉर्क नाइट पे, हाँ, तो इनको जूता मारा गया था उस वक्त, ठीक है। हाँ, वो उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मैं जूता मारा गया, सही है। उन्होंने अच्छा। बल्कि वो, हाँ, आपको नहीं पता, वो जूता बेच के खा गए होंगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, इस बारे जूता तो आया। अच्छा, बात ये है, हाँ, बोले एक और बात ये है, हाँ मुझे, तुम मुकम्मल करो ये बात, मुकम्मल करो बात करो। देखिए बात ये है, ये जो होती है ना चीजें, गैरत, हिस, क्रेडिबिलिटी, ये देखें, ये फीलिंग नहीं होती है, एक अंदर से आती है ना, समझे आप। ये खानदानी होती है, ये आपके जो ना बर्थ के साथ होती है, डीएनए में होती है। अब आप इंसान का अगर डीएनए चेंज तो नहीं कर सकते ना भाई, आप देखें वो म्यूटेशन कहलाएगी, सही है ना। तो वो आप, मगर मुझे क्योंकि रात को हंसी आ रही थी कि इस वक्त लंदन में तो अल्ताफ हुसैन लोटपोट हो रहा होगा इस टाइम पे, कि मैं समझता था कि मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ, उससे बड़े चूतिया कराची में बैठे हुए। लोटपोट हो रहा होगा, कह रहा था भाई नहीं, मैं नहीं था, मैंने, बल्कि वो कह रहा होगा यार मुझे भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, यकीन करें आप। नहीं, अल्ताफ बहुत बड़ी चीज है भैया, वो चे नहीं है, वो है। लोग कहते हैं गालियां मत भाई, वो देखे, बात सुने, आजकल वो जो टोपियां बदलते हैं ना कुछ दिन के बाद, वो मैसेज दे रहे होते हैं, आप समझे सर, वो टोपियां ऐसे नहीं बदल रही। अच्छा, ठीक है, जिस दिन आप, अरे सर मैं आपको अंदर का कोड बता रहा हूँ, अच्छा, जिस तरह की टोपी पहनी हुई है उस तरह का मैसेज है। नहीं, ये मैं आपको बता, अंदर ही खबर आ रहा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ अंदर ही खबर। मैसेज क्या है? हर टोपी के पीछे एक डिफरेंट मैसेज है। अच्छा, अभी तक मैंने वो मैसेज डिकोड नहीं किया है, मगर मुझे बता दिया गया है टोपी के पीछे डिफरेंट। देखिए भाई, बात सुने, मैं इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ कि मैं इनका मैसेज डिकोड करने में टाइम लगाऊं। जिन्होंने करना वो कर दिया होगा। बहरहाल नदीम भाई, मुझे लगता ये है कराची के और उसके मुसाफात में हमें गालियां पढ़ने का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है। हमने इस व्लॉग में एमकेएम पाकिस्तान की भी ली, हमने इसमें एमकेएम लंदन की भी ली, हमने उसमें जमात इस्लामी की भी ली, हमने उसमें महाजिर कौमी मूवमेंट को एक सीट जीतने में मुबारकबाद भी दी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, देखें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले एक एमपीए की सीट भी ले चुके हैं कई साल पहले, चलो अच्छी बात है, जिसको आप तक याद रखते हैं कि हमने 2001 में एक एमपी। और उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि वो सकाफत दिन एक दिन नहीं मनाते, वो हर रोज शलवार पहन के मनाते, हर रोज शलवार पहन के मनाते। उनकी सकाफत अजीब है। अच्छा ये बताओ, एक पार्टी रह गई है, कौन सी? मैं तो कई बार लिख चुका, ये पीटीआई जो है, ये इमरान खान को कोई सुजबुद है, ये अली जैदी और फिरदौस नकवी जैसे भांड, ये साले कब तक ये इनके लीडर बने रहेंगे कराची को, जिसपे तो रोशनी डाले। असल में मसला ये है ना कि एक फाइनेंशियर है और एक वो राज है, वो क्या होता है, वो वर्ड होता है ना, राज फशा है, उसको राज पता होते हैं ना लोगों के, इमरान खान का। अच्छा, मुझे पीटीआई का समझ में नहीं आ रहा कि पीटीआई के अंदर इतने यंग लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं कराची के अंदर। मतलब वो ऐसी ब्रीड है जो एमकेएम में कभी नहीं आई, आप समझ रहे हैं, वो ब्रीड मौजूद है। मतलब जिन लोगों को एमकेएम अल्ताफ हुसैन भी ट्रैक नहीं कर पाया, वो ब्रीड महाजरों की पीटीआई के साथ है। उन सबको छोड़ के इनको जो है ना वो ये लोग मिलते हैं। मेरे हिसाब से ये है कि पीटीआई को भी रिसेंट इलेक्शंस में अपने ना गिरबान में झांक के देखना होगा कि उनके साथ हुआ क्या है, और उनको समझने की जरूरत है कि इतना बड़ा जो उनको शहर ने मौका दिया वो जाया हो रहा है। और अब वो अली जैदी भाई की वजह से जाया हो रहा है, नकवी भाई की वजह से जाया हो रहा है। मतलब ये बहुत हैरान कौन बात है कि रेवोल्यूशन कैसे आएगा जब खुर्रम शेरजमान भी अपनी सीट से हार गए, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, खुर्रम शेरजमान हार गया, अपनी सीट से हार गए। वाह, अच्छा, बड़ी बात है, जबकि वो उनका मेयर का कैंडिडेट था। चलो खुर्रम शेरजमान की तो फिर भी सीट होगी, अली जैदी और फिरदौस शमी नकवी की तो कोई सीट नहीं है।
अच्छा, फिरदौस शमी नकवी की एक बात की लाइव बता दूं, मैं बहुत से लोगों को नहीं पता, क्योंकि अब हमारा महाजिर कल्चर डे की जो रॉकेट है वो फ्लाई कर चुका है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा उस लॉन्च पैड पे जो तुमने काम किया, हसन ने किया, मैंने भी बहुत किया। पिछले साल फिरदौस शमी नकवी इतना घटिया आदमी है, मैं बताना चाहता हूँ पब्लिकली इसको, जब मैंने कई लोगों को कॉल की, सबको की है, इवन नईमुर रहमान ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। नईमुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। नईमुर रहमान बहुत नफीस आदमी इस हमले में, बहुत प्यार से और सलीके से उसने माजरत की थी, झूठ नहीं बोला था उसने। ये वो बेगैरत है जिसने मुझसे बहस की कि ये महाजिर क्या होता है, मतलब महाजिर क्या होता है, हमने हिजरत नहीं की। अभी बदबख्त जो है वो महाजिर कल्चर डे मना रहा था, तो अच्छी बात है मनाया, लेकिन इसने पिछले साल जितनी बदतमीजी का मुजाहरा किया था, मैं नहीं समझता कि अगर कोई व्लॉग सुन रहा हो, ये वाला, ये हमारी गुफ्तगू सुन रहा हो, ये इमरान खान तक ये बात पहुंचाए, असद उमर तक, कि यार फिरदौस शमीम नकवी जैसे लोग जो है ये लीचड़ लोग हैं, लीचड़ होते हैं ना हमारे, मतलब जलील किस्म के लोग हैं ये इनको, इन जैसे लोगों से अगर आप सियासत करवाओगे तो अपनी सियासत को लूज करोगे। और मैंने अली जैदी को देखा, मेरी आज तक बात नहीं हुई है, वो भी कमजोर आदमी है। ये वो जो है ये इमरान खान की वेव को राइड कर रहे हैं, ये इमरान खान के कद पे कंधों पे चढ़ने वाले वो बंदर है जो नाच रहे हैं। इमरान खान को इन बंदरों को उतारना होगा, और जो लोग इमरान खान का कद बढ़ा सकते हैं, मुझे इससे गरज नहीं है, वो गलत है, ऐसा ही है, मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकली इमरान खान को ऐसे लोग चाहिए जो ग्राउंड में हो, जिनका लोगों से राब्ता हो। ये इन कंजरों को, जैदी और फिरदौस शमीम नकवी जैसे हल्के लोगों को पीटीआई में रख के, पीटीआई तो कभी भी रूट पे जा ही नहीं सकेगी। तुम्हारा क्या ख्याल? देखिए, बात वही है कि मैंने जो आपसे थोड़ी देर पहले बात कही कि समझ से बालातर है कि जिस तरह की क्रीम मौजूद है पीटीआई के पास, वो पीटीआई की लोकल सेटअप में आगे क्यों नहीं आ रही, ये समझ से बालातर बात है। तो भाई ये लोग बैठे ना, ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये काम, लेकिन ये काम लीडरशिप का सोचने का है ना, ये काम अब लीडरशिप को सोचना है कि उन लोगों को आगे कैसे लेके आना है। बहरहाल खैर, आज जो हमारा टॉपिक था वो इकोनॉमिक शिटमैन के ऊपर था, तो हमने उस पर बात की है। देखिए नदीम भाई, आप फोन रखते ही IMF को बोले हमारे पास गुर्बत का सोल्यूशन आ गया है, सही है। और पाकिस्तान में फकीर अब खैरात बांट रहे हैं। खालिद मकबूल को वीजा लग गया है ना, उनको यूनाइटेड नेशन में IMF बैंक में चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन दे देनी चाहिए, ताकि दुनिया भर में वो खैरात बांट सके, क्योंकि वो तो और डॉलर स्टेबल करने के लिए, डॉलर स्टेबल करने के लिए इनको बाहर से बंदा लाने की जरूरत नहीं है, स्टेट बैंक का गवर्नर भी MKM से होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा देते हैं कि अगली जो IMF का जो प्रेसिडेंट है ना, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को बनाया जाए। यार मुझे तो अभी एक बात करते हुए सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको क्यों नहीं ले गई IMF के साथ मीटिंग के अंदर? इसलिए कि वो उनको इनकी कदर नहीं है ना, असल में कदर नहीं है यार। आपको नहीं पता यार, मतलब IMF कह रही होगी यार हेंचो, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला, ये तो वर्ल्ड का मसला ही हल कर दिया कि खैरात बांट के खैरात बांटो ताकि 5 गुना वापस खैरात लो, यानी खैरात पर गेन। वाओ, अमेजिंग। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है ना, अब इंटरनेशनल हो जानी चाहिए, मतलब जैसे महाजिर से वो मुत्तहदा बने पाकिस्तान में, अब वो मुत्तहदा इंटरनेशनल हो जानी चाहिए, और फिर वो अमेरिका को खैरात बांटे, बरतानिया को खैरात बांटे। भाई गुर्बत ही खत्म हो गई ना। अब भाई आप इनको चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि IMF को $1 बिलियन खैरात दे दें, ठीक है? तो बोले हमने आप $1 बिलियन आपको खैरात देंगे, और अगले 5 साल तक हर साल $1 बिलियन मांगेंगे आपसे। नहीं, थोड़ा और बढ़ा दूं, इसको दुरुस्त कर दूं तुम्हारी स्टेटमेंट को ना। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के यार खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल, तीनों को खुसूसी तौर पर जो है मुतय्यन करे, ताकि अमेरिका को खैरात बांटे, ताकि खबर ये लगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को खैरात बांटी। वही आप ये पागल है, ये बेवकूफ है। इनको चाहिए जो $5 बिलियन पड़ेगा वो खैरात में दे दे अमेरिका को, ठीक है? और 25 बिलियन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ, तुम्हारा मसला MKM ने हल कर दिया है कि खैरात दो
आप 5 बिलियन की खैरात लो, 5 की जगह 25 बिलियन खैरात लो, पाकिस्तान का मसले हल हो गया, गुर्बत का मसले हल हो गया। मतलब आपने सदके पे खैरात पे जो है लीडरशिप दे दी है, और आपकी चड्डी उतर गई है, आपके पेट से फटी हुई है, आपको भूख लग रही है, और आप कह रहे हैं, वो देखो, वो मेरी खैरात पे जो है बियर भरा घूम रहा है, वो मेरी खैरात पे रोड पे जा रहा है, वो देखो, वो जो अपने इलाके में काम करवा रहा है। अरे ये सब मेरा दिया हुआ है। ये भाई आपको नहीं पता, ये दिल्ली के फाके में ऐसी बातें करते थे यार नदीम भाई, ये वहीं से आया है। ये असल में शेख चिल्ली की, अगर निकालो ना शजरा, शेख हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। मुझे बाकी का तो पता, मुझे बाकी का तो पता ही नहीं है। इनमें से किसी एक का शिजरा जो है शेख चिल्ली से मिलता होगा। आप देखें यार, इतना बेहतरीन फॉर्मूला दिया है उन्होंने, मैशत सॉल्व कर दी पाकिस्तान। बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। आप देखें वैसे फारूक सत्तार जो है, अगर बम्बई इंडस्ट्री में चला जाए, कसम से कादिर खान का इंतकाल हो गया, उसके डायलॉग बड़े सुपर होते हैं, हंसाने वाले। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, ठीक है ना, अगला वजीर आला MKM का होगा। अरे आजकल सरफराज की गांड मार दे, अच्छा, हर उसमें सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। बेचारा सरफराज इतनी मुश्किल से टीम में वापस आया है। लगता है फारूक भाई को हटी हुई है सरफराज से, आपस की बात ये। नहीं, बड़ी चीज है। बहरहाल चलो, अच्छी बात हो गई। हाँ देखिए, हमने MKM जो ना, आप अंडरस्टिमेट करते हैं, उन्होंने दुनिया का गुर्बत का फॉर्मूला जो है सॉल्व कर दिया, ठीक है। और आप नदीम भाई, जैसे ही एक व्लॉग खत्म होला, आपने IMF को खालिद भाई तो आने ही वाले कुछ दिनों के अंदर घूमने, ठीक है ना, तो आप वो इनके लेक्चर सर्किट का इंतजाम करें, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू बी अ बेगर एंड बिकम अ किंग। सही है, इकोनॉमिक शिटमैन, ये टाइटल होना चाहिए इसका, ठीक है। तो आपने बैठ के बिल्कुल लेक्चर्स करवाने हैं इनके, प्लीज, ठीक है ना। चले भाई, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।